English is a world famous language and this is a very important for everyone in this world. सबको इंग्लिश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे ना इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जो हर एक चीज़ में अवेलेबल है, हर देश में अवेलेबल है। यहाँ तक कि हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हिंदी तो बोला ही नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश जानना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाय गाइस, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश बताऊँगा, इंग्लिश सिखाऊंगा, स्पीकिंग करना डायरेक्टली विदाउट नोइंग एनी ग्रामर रूल्स, एनी वोकैब एंड एनीथिंग एल्स। सो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, है ना। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिखाऊंगा, सारे यहाँ पे सेंटेंसेस बहुत ईजी लेवल पे ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो हाय गाइस, दिस इज जीत हियर एंड यू वॉचिंग यू स्पीक विद जीत। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस। हियर यू कैन सी हियर, जो यहाँ पे है, लोग प्यार से मुझे पंडित जी कहते हैं। अगर कहना होगा तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे पीपल फॉन्डली कॉल मी पंडित जी, है ना। पीपल फॉन्डली कॉल मी पंडित जी। अगर आपको कहना होगा कि मुझे लोग प्यार से पंडित जी कहते हैं या फिर लोग मुझे प्यार से अमित जी कहते हैं, तो कैसे कहेंगे? पीपल फॉन्डली कॉल मी अमित जी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बना। एक है फॉन्डली, फॉन्डली मतलब प्यार से, है ना। किसी को अगर प्यार से किसी चीज़ को अगर संबोधित करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं, तो वहाँ पे फॉन्डली यूज़ करेंगे। फॉन्डली एक लाड प्यार भी हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम लव यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम फॉन्डली यूज़ करेंगे। लव वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई कपल के बीच में बात हो रही हो, वहाँ पे। बट अदर जगह पे कपल के अलावा कहीं भी बात हो वहाँ पे फॉन्डली कहेंगे। ओके, पीपल हो, फ्रेंड हो, वहाँ पे तो पीपल फॉन्डली कॉल मी पंडित जी। पंडित कॉल मी बुलाते हैं, पुकारते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इजी सेंटेंस था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन इज जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। अगर कहना होगा किसी से तो कैसे कहेंगे? जल्दी ही तुमसे मिलूंगा, आई सेल सी यू अराउंड। आई सेल सी यू अराउंड, जल्द ही तुमसे मिलूंगा। समझ में आ रहा है कि ये एक फ्यूचर टेंस में है यहाँ पे, इसीलिए आई सेल होता है। और आई के साथ में सेल या विल दोनों यूज़ किया जा सकता है। मैंने कंडीशन बताया था कब और क्यों, तो पिछले वीडियोस में भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आई सेल सी यू अराउंड, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्यों सेंटेंस यूज़ किया गया है? यहाँ पे हम अराउंड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है सुनना। इसमें और एक सेंटेंस बन जाता है, इसमें और एक सेंटेंस बनता है आई सेल सी यू सून, है ना, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। और एक है क्या? आई सेल सी यू अराउंड, मतलब आसपास, मतलब बहुत ही जल्द तुमसे मिलने वाला हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव है सुनने में, आई सेल सी यू अराउंड, है ना। तो इसलिए ये अभी के टाइम पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है कि अगर कभी किसी को बोलें जल्द ही तुमसे मिलूंगा तो कैसे बोलेंगे? आई सेल सी यू अराउंड या आई सेल सी यू सुन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं जुबान दे चुका हूँ अशरफ। मैं जुबान दे चुका हूँ, तो कैसे बोलना रहेगा ये? इस सेंटेंस को बोलना रहेगा आई हैव गिवन माई वर्ड अशरफ। आई हैव गिवन माई वर्ड, ठीक है ना। तो गिवन वर्ड, माई वर्ड, योर वर्ड, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जुबान देना, वादा करना। माई वर्ड मतलब मेरा जुबान दिया हुआ है, मैंने जुबान दिया है। योर वर्ड मतलब तुमने जुबान दिया है ना, तो तुमने वादा किया है। तो आई हैव गिवन माई वर्ड क्यों यूज़ हुआ यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि चुका है, चुकी हूँ, इस तरीके से अगर बात हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे यूज़ होता है आई के साथ में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव यूज़ होगा, है ना। और सेकंड पर्सन के साथ में भी हैव होगा, थर्ड पर्सन के साथ में हैज़ होता है। ठीक है, तो आई हैव गिवन, गिव का गिवन होता है, गिव V1 है और गिवन V3 है। माई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो सब यहाँ बन जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड, तो आई हैव गिवन माई वर्ड ना, माई वर्ड यानी कि मेरा जुबान दिया हुआ है, मेरा वर्ड है। ठीक है, तो मैं जुबान दे चुका हूँ अशरफ, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव गिवन माई वर्ड अशरफ। ठीक है, समझ में आ गया सेंटेंस? ग्रामर रूल्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है क्लियरली? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है मैं वही कर रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ, कैसे बोलेंगे? दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, मैं वही कर रही हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट है एक बात है, कैसे बोलेंगे? एक बात है, जस्ट वन थिंग। जस्ट वन थिंग, एक बात है, मुझे एक बात बोलनी है ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो बोलेंगे एक बात है, जस्ट वन थिंग। ये छोटा सेंटेंस था बिगिनर लेवल के लिए, और यहाँ पे बिगिनर से एडवांस सब के लिए सेंटेंसेस है। तो एकदम बेफिक्र तरीके से वीडियो को देखें, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीख जाएंगे एक एक वीडियो पे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लेलिस्ट भी है, उन सारे वीडियोस को देखें, बहुत कुछ सीख जाएंगे बहुत कम टाइम पे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू जॉइन एनी क्लास फॉर ग्रामर एंड एनीथिंग एल्स। यू शुड ओनली वॉच ऑल द वीडियोज़ कम्प्लीटली। ठीक, ओके, सो लेट गेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेंटेंस। हियर यू कैन सी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन। आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन।
आई विल नॉट, आई वॉन्ट एक ही चीज़ है, मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में। तो आई वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा या फिर कुछ नहीं होने दूंगा, मैं एक ही बात है। तो आई वॉन्ट या फिर होने दूंगा बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए समझ में आ रहा होगा कि आई विल नॉट। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वीडियो में या फिर और वीडियोज़ में मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आई के साल में आई के साथ में सेल या विल दोनों यूज़ हो सकता है। देखिए यहाँ पे विल यूज़ हो गया, ठीक है, पर कहाँ मैंने कंडीशन पिछले वीडियोस में बताया है, तो पिछले वीडियोस सारे देखें हैं, ठीक है। तो आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। विल के साथ नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है दुबई जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है दुबई जाने की, कैसे बोलेंगे, देयर इज़ या देयर्स नो नीड टू गो टू दुबई, देयर्स नो नीड टू गो टू दुबई, देयर इज़ नो नीड टू गो टू दुबई, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है तो देयर इज़ नो नीड टू गो टू स्कूल, देयर इज़ नो नीड टू गो टू टेम्पल, है ना, इस तरीके से बोले जाएंगे। तो देयर इज़ नो नीड, नीड मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, वहाँ पे हम नीड लगाते हैं। और नीड टू, नीड के साथ में टू लगता है, एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि नीड के साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा हमेशा। और गो, मैंने पिछले वीडियोस के रूल्स में भी बताया है कि गो के साथ में हमेशा टू लगेगा अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग, गोइंग के साथ में टू लग रहा है, आई गो टू स्कूल, है ना, टू लग रहा है ना, गो टू टेम्पल, आई गो टू वॉचिंग मूवी, तो टू लग रहा है, गो के साथ में टू लगेगा अगर ऑब्जेक्ट है। और देयर इज नो नीड टू गो टू दुबई, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, कोई ज़रूरत नहीं है दुबई जाने की, तो यहाँ पे देयर क्यों यूज़ हुआ, देयर यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, समझने वाली बात, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे देयर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि सब्जेक्ट का अगर हमें पता नहीं चलता है तो वहाँ पे हम देयर यूज़ करते हैं। जैसे कि या फिर देयर यूज़ होता है फिर या फिर इट्स यूज़ होता है, इट, है ना। तो जैसे कि बारिश हो रही है, अगर कहना होगा बारिश हो रही है तो इट्स डिजलिंग, है ना, इट्स रेनिंग, इस तरीके से हम कहते हैं, इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, वहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हैं, अगर कहे बच्चे हैं तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बच्चे हैं, है ना, यहाँ पे बच्चे हैं तो देयर्स चाइल्ड, ठीक है, देयर्स चिल्ड्रन, तो ऐसे बोलेंगे। तो एक चीज़, यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम देयर्स का यूज़ करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं चलता हो, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू गो टू दुबई, ऐसे बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लाता हूँ ताकि ये चीज़ें जो है ग्रामर में नहीं मिलता है, और ये जो बोलता है, जो बोल रहा है, जो इससे समझ में आता है इंग्लिश, वही चीज़ जान सकता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी जो मेहनत किया हुआ है ऑलरेडी काफ़ी समय से, उन्हें पता है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रामर रूल्स में अगर पढ़ते रहेंगे तो समझ में आता नहीं है एक्चुअल में, और जो इसीलिए मैं ये वीडियो लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। नया है यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा, मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा, कैसे बोलेंगे, वाई वुड एनी वन बिट्रे मी, वाई वुड एनी वन बिट्रे मी। तो वाई वुड एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज़ करेंगे, वुड का, कहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे फ्यूचर में कुछ होने की संभावना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से एनी वन से पहले वुड आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई वुड एनी वन बिट्रे मी, बिट्रे मतलब होता है दगा देना, धोखा देना, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे समझ में आ गया, एनी वन मतलब कोई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जितना बोल रहा हूँ उतना कर, बोलते हैं ना डेली लाइफ में। देखिए यहाँ पे जितने सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस है, तो ध्यान रखने वाली बात है क्या कि हम कैसे बोलेंगे। तो बोलना कैसे रहेगा, जितना बोल रहा हूँ उतना कर, कैसे बोलेंगे, जस्ट डू एज आई से, जस्ट डू एज आई से, ठीक है। तो ये ईजी था, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो कमीने बचने नहीं चाहिए, ठीक है, वो कमीने बचने नहीं चाहिए। देखिए थोड़े यहाँ पे अब्यूजिव वर्ड है, पर मैं इसलिए इसे लाया हूँ ताकि ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो कोई बोल के चला जाएगा, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसको रिप्लाई दे पाएंगे। तो इसलिए मैं लाया हूँ, तो इसको गलत मतलब ना लें, ठीक है। तो वो कमीने बचने नहीं चाहिए को कैसे बोलेंगे, द स्काउंड्रल्स मस्ट नॉट गेट अवे, द स्काउंड्रल्स मस्ट नॉट गेट अवे, ठीक है। स्काउंड्रल्स मतलब होता है कमीने, गाली। नेक्स्ट है कि मस्ट नॉट, मस्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे चाहिए का चीज़ यूज़ हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। मस्ट मतलब एकदम 100% जो श्योर हो, उसमें हम मस्ट लगाते हैं, नहीं तो शुड भी लगता है। तो शुड में कम पॉसिबिलिटी अगर बताता हो 50% से कम, तब शुड लगेगा, लेकिन 100% या 50% से अबव हो, जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे मस्ट लगता है। तो द स्काउंड्रल्स मस्ट नॉट गेट अवे, गेट अवे मतलब भाग जाना होता है, बच जाना होता है, बच के निकलना होता है। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए मस्ट के साथ में नॉट लगा है, ठीक है, मस्ट नॉट,
या फिर मसंट के भी कह सकते हैं हम, मस्टंट। तो द स्काउंड्रल्स मस्ट नॉट गेट अवे, ऐसे कहेंगे। गेट अवे मतलब एक तरीके से भाग जाना होता है। नेक्स्ट है, मैं कैसे भरोसा करूं, बोलना रहेगा तो कैसे बोलेंगे, मैं कैसे भरोसा करूं, हाउ कैन आई बिलीव यू, हाउ कैन आई बिलीव यू। देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा है मैं कैसे भरोसा करूं या फिर कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो सकने की बात आ रही है, पॉसिबिलिटी हो रहा है कि उसे होना चाहिए, तो वहाँ पे कैन लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हाउ कैन आई, है ना, नहीं अगर इंट्रोगेटिव नहीं होता तो कैन आई कैन हो जाता है ना, आई के बाद में कैन आता, आई कैन बिलीव यू, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ पूछ रहा है, तो हाउ कैन, कैन ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रहा है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होता है ना वो भी वर्ब ही है, लेकिन वहाँ पे अगर मॉडल वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और हेल्पिंग वर्ब का जो काम करता है वही मॉडल वर्ब भी काम करता है। तो हाउ कैन आई बिलीव मतलब भरोसा होना, यू, तो यहाँ पे आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ, उसके बाद कैन, फिर आई, फिर बिलीव, फिर यू, तो हाउ कैन आई बिलीव यू। नेक्स्ट है, उन्होंने खुद उतार के दी थी, उन्होंने खुद उतार के दी थी, तो कैसे कहेंगे इसको, अब यहाँ पे देख लेते हैं उतार के दी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सी टुक इट ऑफ योर सेल्फ, सॉरी सी टुक इट हर सेल्फ, सी टेक इट ऑफ हर सेल्फ, तो उन्होंने उतार के दी थी, तो सी टुक इट ऑफ। देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है, टेक ऑफ मतलब उतारना होता है, टेक ऑफ मतलब उतारना होता है, ठीक है, मतलब कपड़े उतारना हो, जेवर उतारना हो, कुछ भी घड़ी उतारना हो, तो है ना इस तरीके से, या फिर शूज़ उतारने हो तो वहाँ पे टेक ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस हो रही है तो यहाँ पे टेक का टुक हो जाता है ना, हमने देखा होगा V2 का V3 में इस तरीके से यूज़ करेंगे, टुक यूज़ होता है, टेक का टुक। और टेक ऑफ जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। मैं एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझाता हूँ इसलिए क्योंकि आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा कि आप इसको रट लेते हैं, फिर बाद में जब यूज़ करना रहेगा तब फिर गलत गलत यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है कि टेक ऑफ मतलब उतारना, कोई भी चीज़ उतारना हो गया, जैसे मैंने बताया ये फ्रेजल वर्ब है। मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है जो दो वर्ड एक साथ मिलकर के बने होते हैं, और उसका एक क्वालिटी क्या होता है, उसके साथ में या तो कोई सब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब, उसके बीच में इट आ गया है, ठीक है, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे आ गया। तो सी टुक इट ऑफ हर सेल्फ, हर सेल्फ वो खुद उतारी थी, हर सेल्फ मतलब खुद उतारना होता है, सी यहाँ पे हो रहा है उन्होंने खुद उतारा था, उतार के दी थी, तो सी टुक इट ऑफ हर सेल्फ। जैसे कहेंगे ना कि कपड़े उतारो, तो टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतारो, तो टेक ऑफ योर क्लोथ्स, ठीक है। और अगर कहें जूते उतारो तो कैसे कहेंगे, पुट ऑफ योर शूज़, तब होता है पुट ऑफ योर शूज़, है ना। और कहेंगे जूता पहनो तो क्या कहेंगे, जूते पहनो तो क्या कहेंगे, पुट ऑन योर शूज़, ठीक है, अपने जूते पहनो, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है ये रहा, हेयर दे आर, ये रहा को कैसे कहेंगे, हेयर दे आर, ठीक है, मतलब ये रहा कि मतलब क्या है कि बोल रहा है कि कोई व्यक्ति को वहाँ पे कोई लोग ढूंढ रहा था, ये लोग, ठीक है, कुछ लोगों को ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे उसे मिल गया, तो बोलता है कि ये लो, तो हेयर दे आर, है ना, ये लोगों को हेयर दे आर, इसको इसे यूज़ करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ में मुझे मिला हो और किसी को देना हो तो कहेंगे क्या कि हेयर इट इज़, हेयर इट इज़, है ना, हेयर इट इज़, ये लो, है ना, इस तरीके से कहा जाएगा। नेक्स्ट है, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे हम, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, विल वी नेवर मीट अगेन, विल वी नेवर मीट अगेन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे विल आ गया है, ठीक है, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देख पा रहे क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी कि पूछने वाली बात है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे, विल वी नेवर मीट अगेन। मैंने कहा था कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आगे आ जाएगा। और मिलने की, मिलेंगे फ्यूचर टेंस में समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वी के साथ में विल यूज़ होता है, ठीक है ना, तो विल क्या हो गया, आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, तो विल वी नेवर मतलब कभी नहीं, मिट मतलब मिलना, अगेन मतलब कभी, फिर से, ठीक है, तो विल वी नेवर मीट अगेन, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, तो कैसे कहेंगे, तमाशा को रक्स कहते हैं, ठीक है, रकस। देर वॉज नो रकस इंस्पेक्टर, देर वॉज नो रकस इंस्पेक्टर, तो कोई तमाशा नहीं हुआ है, मैंने कहा था इससे पहले भी कि देर हम तब यूज़ करते जहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं चलता हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है, कोई तमाशा, तो कोई तमाशा या कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयर वॉज नो रकस द इंस्पेक्टर, कोई तमाशा नहीं हुआ है, कोई तमाशा जो है मतलब कोई भी तमाशा, रकस जो था वो हो चुका है, इसलिए पास्ट टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देयर वाज यूज़ हो जाएगा, ठीक है, देयर वाज नो रकस इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है, रकस मतलब होता है तमाशा होना,
ठीक है। नेक्स्ट है तेरा आखिरी मौका है, ये तेरा आखिरी मौका है, तो कैसे कहेंगे, इट्स योर लास्ट चांस, इट इज़ योर लास्ट चांस, तेरा आखिरी मौका है ना, इस तरीके से कहा जाएगा। लास्ट चांस मतलब मौका होता है। नेक्स्ट है तो जाएगी किधर, तो किधर जाएगी पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कहेंगे वेयर विल यू गो, तो किधर जाएगी, वेयर विल यू गो, इस तरीके से बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, जाएगी जहाँ पे बात आ रही है वहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस में कहाँ पे सेल विल यूज़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यू के साथ में जनरली विल यूज़ होता है, आई के साथ में सेल विल हो सकता है, बट यू के साथ में विल ही यूज़ होगा। तो वेयर विल, फिर मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल आ गया। वेयर हम WH यूज़ करते हैं अगर पूछा जाए कोई क्वेश्चन तो, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, वर्ब गो है, तो वेयर विल यू गो, तुम किधर जाएगी, तुम कहाँ जाओगी, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है दिन के सपने सच होते हैं क्या, इसमें भी पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दिन के सपने सच होते हैं क्या, डू डे ड्रीम्स कम ट्रू, डू डे ड्रीम्स कम ट्रू, डेफिनेटली होते हैं यार, क्यों नहीं होंगे, हम भी दिन में सपने देख रहे हैं कि हम भी इंग्लिश बोल पाएंगे इजीली, बहुत आसानी से, तो ये सपने पूरे हो रहे हैं ना। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।